वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, उसकी प्राइस भी महंगी और लगाना भी ज्यादा पड़ता है। 50 से 100 से 150 तक लगाना पड़ता है। खर्च भी बहुत होता है। ऐसी स्थिति में सभी राज्यों के साथ बातचीत करके गवर्नमेंट व्यवस्था को क्रिएट करके एक पोर्टल खड़ा करके कौन से हॉस्पिटल में कितने मरीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक पोर्टल पर लाए और एक पोर्टल पर ला के सारी दुनिया में, आपने जो यहाँ कहा ना क्यों आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों ये नहीं करते, इसलिए करना पड़ता है। सब दुनिया के साथ एक ग्लोबलाइजेशन के जमाने में दुनिया से संपर्क रखना पड़ता है। म्यूचुअल हमारी आवश्यकता होती है सभी से। हमारे पास एम्फोटेरिसिन नहीं थे और ऐसी स्थिति में दुनिया ने हमें मदद किया, कहा कि हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा रहा था और जहां जहां मेडिसिन पड़ी थी सब लोगों ने हिंदुस्तान को भेजी। 13 लाख वाइल इंपोर्ट किया और यहाँ नया पांच प्लांट को कहा आइए आप बनाइए, हम सहयोग करते, तुरंत ही उसको मंजूरी दी। 10 प्लांट ने यहाँ बनाना शुरू किया। हमने 13 लाख वाइल इंपोर्ट किया और दोनों संयुक्त करके देश में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी ना रहे, उसके लिए हमने भरपूर कोशिश की। लेकिन भी मैं मानता हूं कई लोगों को नहीं भी मिली होगी, टाइम पे नहीं भी मिली होगी, क्योंकि कोशिश जो सरकार से हो सकता है, सरकार जो कर सकती है, ये सर्वोच्च करने की कोशिश की। क्योंकि देश की 130 करोड़ की जनता के प्रति मोदी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे व्यक्त करें, ये जिम्मेवारी और जिम्मेवारी के साथ हमने काम किया है। वैसा ही ऑक्सीजन के बारे में यहां बात आ गई है, मुझे नहीं बताना है ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन के संदर्भ में जो काम हुआ, कितना ऑक्सीजन देश में आवश्यकता होती थी। देश का प्रोडक्शन ही 4 से 5 हजार मेट्रिक टन का था इंडस्ट्रियल, और उस मेडिकल ऑक्सीजन तो केवल 1100 से 1200, 700 से 900 टन जितना ही था। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें उसको बढ़ाना था और उसको बढ़ा के हमें वहां ले जाना था जो हमारी आवश्यकता को हम पूरा कर सके। और देश में जो एकाएक हमारी डिमांड बढ़ी, उसको हम कैसे पूरी करें। तो ये पूरी करने के लिए हमने भरपूर, आपने देखा होगा, कभी मुझे उसमें से कभी किसी ने जो थोड़ी सी सराहना की होती तो मुझे अच्छा लगता। प्रोडक्शन भी बढ़ाना था, हमारे पास न था नहीं। चलो हमने इंडस्ट्रीज को कहा कि आप 2 गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, हमारी स्टील इंडस्ट्रीज थी, सभी के पास जो प्लांट था हमने उसको बोल दिया कि आप इंडस्ट्रीज के लिए यूज नहीं करो। देश की जनता की जीव बचाना हमारी प्राथमिकता है, लाइफ इज अ फर्स्ट, और इसके लिए उसको काम पे लगा दिया। लेकिन उसके लिए लॉजिस्टिक चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हमारे पास टैंकर भी की लिमिटेशन होती है, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर, उसको भी बढ़ाना था। उसको बढ़ाने के लिए हम काम पे लगे, इंडिया में थे, बाहर से भी मंगाने की कोशिश की। पीयूष भाई ने ट्रेन चलाई, ट्रेन के माध्यम से हमने यहां से टैंकर भेजे, लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की कोशिश की और एयरफोर्स के प्लेन लगाए, समय ज्यादा न लगे। बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी बाय नेवी के माध्यम से हम ऑक्सीजन लाए। आपने जो सराहना की होती, उल्लेख किया होता कि हिंदुस्तान की सरकार ने एफर्ट किया, दुनिया के साथ बातचीत की, कतार, ओमान, सऊदी अरेबिया, वहां से नेवी के शिप के माध्यम से हिंदुस्तान में ऑक्सीजन लाए, जैसे हिंदुस्तान के लोगों का जीवन बचे। उसके लिए एयरफोर्स के प्लेन को काम पे लगाया, उसके लिए ट्रेनें काम पे लगी। सारी व्यवस्था को पूरी करके हमने 10,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था की। ये छोटी बात नहीं है। और दुनिया में जो मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, कई कंट्री का यहां नाम लेना मुझे उचित नहीं लगता है, मैंने बहुत नजदीकी से देखा है कैसी अव्यवस्था हो चुकी थी, कैसे लास्ट में उसके नागरिक के अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, एम्बुलेंस को कॉल करते थे, एम्बुलेंस नहीं आती थी। ऐसी कई कंट्री में हालत हो गई थी। हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन भी मैं मानता हूं कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी और हमें बहुत कुछ करना है अगले दिनों में उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है और साथ में मिलकर करना है। हम संयुक्त एफर्ट से काम करेंगे। आपने कहा कि उसकी और तैयारी क्या होनी चाहिए। आनंद शर्मा जी ने कहा कि आप पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, हाँ, आपने मुझे पूछा
कि उसका विवरण आपको देना चाहिए, मैं दे देता हूं। हमने तय किया कि देश की सभी एक कैटेगरी की बड़ी हॉस्पिटल वहां पीएसए प्लांट प्रायोरिटी में लगना चाहिए। केवल सरकारी लगा रही है ऐसा मैं नहीं कहता, कई एनजीओ भी लगा रहे हैं, कई कंपनियां अपने सीएसआर फंड से भी लगा रहे हैं। मैं पोर्ट मिनिस्टर था तो मेरे कई पोर्ट के माध्यम से मैं सीएसआर से इस डिस्ट्रिक्ट में लगा रहा था। ऐसे ही ओएनजीसी भी लगा रही है, ऐसे कोयला कंपनी भी लगा रही है, ऐसे कई भी लोग स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है। लेकिन भारत सरकार ने 1573 प्लांट हम लोगों ने लगाने के लिए कार्यक्रम बनाया। उसमें से 316 प्लांट आज के दिन में कमीशन हो गया है और 31 जुलाई और अगस्त एंड में हम सारे प्लांट लगा देंगे। उसके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, डे टू डे जियो टैगिंग करके हम फॉलोअप ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी स्टेट को भी आग्रह करना चाहता हूं कि लग रहा है आपके हॉस्पिटल में, आप भी निगरानी करिए। आपके लोकसभा क्षेत्र में या तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां भी लगता है, आप जाके कई बार उसकी मुलाकात लेके आइए, कैसा काम चल रहा है, उसका हौसला बढ़ेगा और हमें सेटिस्फेक्शन होगा कि काम अच्छी तरह से हो रहा है और उसका लाभ भी अगले दिनों में देश को होना है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी व्यवस्था हो रही है। 4,04,02,000 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने देने के लिए काम चालू किया है। उसमें 1,14,000 सिलेंडर आज स्टेट को पहुंचाया भी गया है। वैसे ही वेंटिलेटर स्टेट को दिया गया है। 56,000 वेंटिलेटर आज तक भारत सरकार ने स्टेट को दिया है। मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। कई स्टेट क्राइसिस चल रही थी, तो क्राइसिस के समय में आप लोगों ने देखा होगा कई स्टेट की ओर से कमेंट आती थी कि वेंटिलेटर चल नहीं रहा है। अरे भाई, 1 साल पहले हमने भेजा था आपको, 1.5 साल पहले भेजा था, एक बार खोल के देख लेना चाहिए था। एक बार खोल के देख तो लेना चाहिए था, ऐसा कहते हैं आप। ऐसा नहीं हो तो अच्छा है, वैसा ही वेंटिलेटर उपलब्ध हो उसके लिए हमने कोशिश की। सारी ओर से हमने पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 1 लाख स्टेट को आज के दिन में उपलब्ध कराया है और हम अगले दिनों में करवा रहे हैं। मेरा सभी को आग्रह है कि अगले दिनों में हम सब लोग साथ में मिलके, तीसरे वेव की यहाँ बात हुई, उसके लिए क्या तैयारी हुई है उसकी बात करके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। मोदी जी ने भविष्य में, अभी मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट जी, आपका क्वेश्चन का भी रिप्लाई करूंगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं। ओके, वो सुझाव तो मानूंगा ही। हाँ, प्रेजेंटेशन तो सर्कुल डायरेक्ट जी सुझाव भी लेंगे और सभी पार्टी के नेता की मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने बोला है, एमपी को भी भेजेंगे, भेज देंगे। लेकिन लास्ट में हमने जो सीखने के लिए सेकंड वेव से मिला, सेकंड वेव में हमें जो सीखा, आपने कहा कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए और अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने के लिए जो उस सेकंड वेव से हमें सीख मिली, भविष्य में हमें ऐसी नौबत ना आए या तो उसको अच्छी तरह से दुरुस्त कर सके, इसके लिए हमने 23,000 करोड़ का पैकेज, कोविड मैनेजमेंट रिस्पांस पैकेज डिक्लेयर किया। ये पैकेज में क्या क्या कंपोनेंट है? पेडियाट्रिक बेड बनाना है, अभी डिस्ट्रिक्ट हमारे हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक के लिए अलग से वार्ड बनाना, उसके लिए आईसीयू वार्ड बनाना, उसके लिए वेंटिलेटर का प्रबंध करना। हर डिस्ट्रिक्ट पर कोई भी जगह पे मेडिसिन की क्राइसिस ना हो, दिक्कत ना रहे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो बफर स्टॉक रखे, उसकी व्यवस्था उसमें की गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट को उसके लिए पैसा दिया जाएगा। 2,44,000 बेड बनाया जाएगा। हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस अभी से ले लेना है 9 महीने तक। 9 महीने में 23,000 करोड़ रुपीस का खर्च करना है और एम्बुलेंस अकेले तैयार ही रहे, शायद आवश्यकता हो तो उसका उपयोग करे। कम्युनिटी हॉस्पिटल उसमें से तैयार करना है। जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट है, पैरामेडिकल स्टूडेंट है, उसको अभी से ही हायर कर लो, उसको रिस्पेक्टेड सैलरी देके
उसको भी उसमें वो काम में लगे और भविष्य में हमें जो केस बढ़े तो उसका उपयोग हो सके और उसमें टेलीमेडिसिन का उपयोग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो के कंसल्टेशन हो सके, पीडियाट्रिक स्टेट ऑफ एक्सलेंस सेंटर हर स्टेट में एक बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान किया है। ऐसे कोई ऐसी महामारी आगे बढ़ जाए और बच्चों में आ जाए तो उसको स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक और नीचे लेवल तक अच्छी तरह से उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके संदर्भ में उसको इंफॉर्मेशन मिले, उसको यहां से दिखाया जाए, समझाया जाए, उसके लिए भी उसमें व्यवस्था रखी गई है। कुल मिला के जो हमने भविष्य में ये आपदा आगे बढ़े तो उसको कैसे संभालना है, उसके लिए 23,000 करोड़ का पैकेज के माध्यम से राज्य सरकार के साथ भागीदारी बना के उसके सुझाव के आधार पर हमने ये पैकेज डिक्लेयर किया है। और मुझे विश्वास है, मैं कल ही उसका रिव्यू ले रहा था, सभी स्टेट को बोला गया है कि आप स्टेट का प्लान बना के हमें भेजिए, क्या क्या आपको करना है वो भी उसको एडवाइजरी दी गई है और उसके आधार पर वो हमें प्लान भेज देंगे और हम तुरंत ही पैसा स्टेट के अकाउंट में जमा करवा देंगे, जैसे कि अगले दिनों की हम अच्छी तरह से तैयारी कर सके। आप सब लोगों ने अपना जो सुझाव दिया, आप सब लोगों ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उसके आधार पर मैं लास्ट में इतना एक संस्कृत में भागवत गीता का एक श्लोक आपके सामने रख के मेरी बात खत्म करूंगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीधम विविधायाश्च पृथकेष्ठा देव्यम चेवात्र पज्यचम, यानी कि शरीर, कर्म, मन और भाव से जो हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, हम सफल ही रहेंगे और सफलता के लिए हम सब समूह में काम करेंगे। I am totally surprised. Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. You are the media people to answer these things. I think so. Because in every state, in Delhi also, we saw how much patients died due to the lack of oxygen. We know. Actually, the minister misled the house. I will move a privilege against that minister, definitely, because this is actually he misguided and misled the house, giving false information to the house. So we will move a privilege motion against him, definitely. So it is actually, this is the way the government of India is doing COVID control. This is a clear-cut answer, because the Prime Minister is doing a presentation today. I don't know, that presentation also, this type of answer, I don't know. This is actually totally contemptible.